जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। दीपा दीदी के द्वारा लिखा गया संगीत का पुस्तक बहुत ही अच्छा है और अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का बुक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी TRE 4 एस टेट सी टेट नेट का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी बुक है। आप ऑनलाइन खरीदिए, पढ़िए और मेरे साथ आइए, रीडिंग सीरीज में शामिल हुइए। तो सेट पहला का पहला प्रश्न है, देखिए। राग मालकोंस का वादी स्वर बताइए क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। दक्षिण संगीत पद्धति का षट श्रुति धैवत या कौशिक निषाद उत्तरी संगीत पद्धति के कोमल निषाद के समान है। ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं 15 मात्राएं। ठीक है जी, पंचम सवारी ताल। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये जो क्रॉस का चिन्ह है यह किसको इंगित करता है। तो काकपद को। ठीक है जी, क्रॉस चिन्ह क्या है। तो काकपद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया। तो मोहम्मद रजा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सारणा चतुष्टयी का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को बताना। ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सॉरी, तानपुरे में बजने वाले स्वर क्या क्या हैं। तो तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं मध्य सप्तक के पंचम, उसके बाद मध्यम सप्तक के षडज और मध्य सप्तक के षडज। ठीक है, ये सभी स्वर तानपुरे में बजते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ। तो 18 अगस्त 1872 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध निषाद कर्नाटक का स्वर किसके समान है। तो काकली निषाद के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें निम्न में से ऑडव संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग हुआ हो तो उसको आडव संपूर्ण कहते हैं। तो निम्न में से ऑडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। तो आंसर सही हो जाएगा बिहाग। ठीक है जी, राग बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। अब देखिए, गंधार इसका वादी होता है और निषाद इसका संवादी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भरत का सारणी चतुष्टयी पद्धति में कितनी बीड़ा का प्रयोग किया गया है। तो 2 बीड़ा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है। थाट राग वर्गीकरण तो विष्णु नारायण भातखंडे जी को। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है संगीत परिजात। ठीक है जी, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। दीपचंडी ताल उपयुक्त है किसके लिए। तो दीपचंडी ताल जो होता है ठुमरी के लिए उपयुक्त है। ठीक है जी, दीपचंडी ताल। निम्न में से कौन सी ताल भिन्न है। देखिए, इसमें से कौन भिन्न है। तो गज झंपा। ठीक है जी, जबकि आड़ा चार ताल दीपचंडी ताल ये सभी एक समान है लेकिन अलग ये है। ठीक है, भिन्न भिन्न कौन है। तो गज झंपा। अगला प्रश्न देख लीजिए। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा था। तो कलिनाथ ने लिखा था संगीत रत्नाकर पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। चतुरंग के कितने अंग होते हैं। तो 4 अंग। चतुर चतुर चतु मतलब 4, जैसे चतुर्भुज हो गया। देखिए, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो कम से कम 5 स्वर। तो 5 स्वर वाले राग को आडव जाति का राग कहा जाता है। ठीक है जी। एक ताल और 4 ताल के बीच क्या अंतर है। तो ठेका का। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखिए 21 नंबर सवाल है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देख लीजिए। लय के मुख्य प्रकार हैं कितने प्रकार हैं। तो लय के 3 प्रकार हैं, मध्य द्रुत और विलंबित। ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लिए, तबले के मुख्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो 10। तबले के मुख्य वर्णों की संख्या 10 है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? ध्रुपद के 4 विभाग हैं, ठीक है जी। अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ठीक है जी। चार ध्रुपद के भाग हैं। देखिए, धमार ताल की खाली 8वीं मात्रा पर होती है, ठीक है जी। 25 का हो गया सी आंसर हो गया 8वीं मात्रा पर। देखिए, सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो इसका झप ताल हो जाएगा सही आंसर सी, ठीक है जी। कौन सा सुशिर वाद्य है, मतलब जो हवा से बजने वाला हो? तो हारमोनियम हो गया। देखिए, तबला हो गया औनद, घंटा हो गया आपको घन वाद्य, ठीक है जी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 7, इसलिए इसको सप्त अध्यायी कहा जाता है। तानसेन के पिता का नाम मकरंद पांडे था। अगला प्रश्न देख लीजिए, खुले बोलों की प्रचलित ताल का नाम क्या है? तो 4 ताल, ठीक है जी। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, 31 नंबर सवाल कह रहा है, आपको ठेका का बोल दिया। देखिए, धिन त्रिकट धिन ना तू ना का त्रिकट धिन ना धिन धिन ना, ताल पहचानिए। तो कौन सा? आड़ा 4 ताल है, ठीक है जी। आड़ा 4 ताल का बोल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है? किस संगीतज्ञ ने प्रणव भारती लिखा? तो ओमकार नाथ ठाकुर जी ने लिखा है प्रणव भारती, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, तबले में कितने गट्ठे प्रयुक्त कितने हैं? गट्ठे तो 8 होते हैं, 3 इंच उसकी लंबाई होती है। देखिए, गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं? तो 15 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग भूपाली है किस जाति का? तो राग भूपाली ऑडो जाति का, ठीक है जी। इसमें मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है भूपाली में। कल्याण थट से उत्पन्न होता है और गंधार इसका वादी है और धैवत इसका संवादी स्वर होता है भूपाली का, ठीक है जी। किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का प्रयोग होता है, उल्लेख किया गया है? तो संगीत परिजात में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? भातखंडे जी 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किए हैं? तो वेंकटमखी के 72 मेल के आधार पर, ठीक है जी। वेंकटमखी जी 72 थाट मानते हैं, वहीं भातखंडे जी कितना मानते हैं? तो 10। देखिए, कोमल ऋषभ कोमल गंधार और कोमल ऋषभ सा, मतलब रेगा रेसा स्वर लिपि स्वरावली किस राग का है? तो राग तोड़ी का, ठीक है जी। तोड़ी थाट का आश्रय राग तोड़ी है, ठीक है जी। उत्तरायता क्या है? तो उत्तरायता मूर्छना है, उत्तरायता मूर्छना का नाम है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वर मेलका निधि के लेखक कौन है? तो रामामात्य जी हैं, ठीक है जी। स्फुरित क्या है? तो एक प्रकार का गमक है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, घुड़च क्या है? तो घुड़च आपको बताना है। तो घुड़च क्या है? तार को स्थित रखने का स्थान, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी, घुड़च। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उस भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को कह रहा है, उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? तो प्रति मध्यम कहते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कजरी क्या है? तो कजरी इसमें से देख लीजिए, कजरी एक मुस्लिम धार्मिक गीत है, नहीं, गलती है। देखिए, गुजरात का एक लोकगीत, ये भी गलती है। एक आराधना है, ये भी गलती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कजरी जो होता है सावन के महीना में उत्तर भारत में गाया जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत में अलंकार के कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो 2 अर्थों में। देखिए, रागों की उपजातियां कितनी है? तो 9 रागों की उपजातियां 9 है, आंसर ए हो जाएगा 46 का। काकू के कितने भेद हैं? तो काकू के 6 भेद होते हैं, भरत ने भी बताया है। देखिए, काकू का संबंध कंठ से होता है। देखिए, निम्नलिखित में से किन रागों में नी धनी सा स्वर लिपि प्रयोग स्वरावली प्रयोग किया जाता है? तो राग मियां मल्हार, ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा। प्रसारणी नाम क्या है जी? तो श्रुति का सॉरी, प्रसारणी क्या है? तो श्रुति का नाम है, ठीक है। डागुर बानी के कलावंत कौन थे? तो ब्रजचंद्र, ठीक है जी। ब्रजचंद्र डागुर बानी के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत में अंश स्वर किसको कहा जाता है? अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? तो वादी स्वर को राजा स्वर भी कहा जाता है राग का, या
अंश स्वर कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अति इष्ट, अति इष्ट स्वर कौन सा होता है? तो अति इष्ट स्वर जो होता है मध्यम, इसको अर्धदर्शक स्वर भी कहा जाता है। इसी मध्यम से जो है रागों का गायन समय निर्धारित किया जाता है। देखिए सदा रंग का वास्तविक नाम क्या है? तो नियामत खां। सदा रंग का वास्तविक नाम नियामत खां है। देखिए मध्य ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो संदीपनी। ठीक है जी। मध्य ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो संदीपनी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? तो राग पूर्वी। राग पूर्वी जो है पूर्वी थाट का आश्रय राग है, इसमें दोनों मध्यम, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। 56 नंबर सवाल है, हिंदुस्तानी स्वर में कोमल धैवत, कोमल धैवत जो है कर्नाटक संगीत के किस स्वर के समान है? तो शुद्ध धैवत के। ठीक है जी। प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो भरत ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 58 नंबर है, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? तो इसमें जो है 17वीं श्रुति पर। ठीक है। प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित होता था? तो क्रोधा। अगला प्रश्न है, षडज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना क्या है जी? तो शुद्ध षडज। ठीक है, शुद्ध षडज इसका हो जाएगा, शुद्ध षडज इसका आंसर हो गया। देखिए कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के समान हिंदुस्तानी संगीत के कौन सा थाट है? तो काफी। ठीक है जी। कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के स्वर किस हिंदुस्तानी संगीत के राग के समान है? तो काफी थाट। ठीक है जी, या काफी राग। अगला प्रश्न देख लीजिए, कलोपनता किसकी मूर्छना है? कलोपनता जो है मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल होती है किसमें? तिलवाड़ा ताल जो है, तिलवाड़ा ताल का सबसे ज्यादा प्रयोग विलंबित ख्याल में होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वामी हरिदास गायक थे? तो ध्रुपद के। ठीक है जी। स्वामी हरिदास किसके गायक थे? तो ध्रुपद के। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यंकटमखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया? तो 12, 7 शुद्ध और 5 विकृत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्राम क्या है? तो एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है। ठीक है जी, ग्राम। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है इसमें धनबढ़ नगर का संबंध किस संगीतज्ञ से? धनबढ़ तो अहोबल से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, तराने का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, पंडित सारंग देव ने मार्ग संगीत और देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा? तो 264। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो पद्मश्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, शूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली में होता है? तो ध्रुपद में। ठीक है जी। नाद के कितने प्रमुख लक्षण है? तो 3। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बीड़ा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों को निश्चित करने, बीड़ा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने का प्रथम संगीतज्ञ कौन थे जिन्होंने प्रयास किया? तो पंडित अहोबल। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सरगम गीत। देखिए भरत द्वारा कही गई जातियों के कितने लक्षण है? तो 10। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं, कितने भेद? तो 3 भेद। ठीक है जी। प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक क्या था? तो षडज ग्राम। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग असावरी का स्वर समूह क्या है, इसमें से बताइए? तो आंसर ए हो जाएगा रे ग प नी ध प। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।